सरस्वती ऑफ ग्रुप सरस्वती ऑफ कॉलेजेस में आप सभी का स्वागत है। मैं निशा ओझा आज बीए प्रथम वर्ष की क्लास में समाजशास्त्र की मूल अवधारणा के अंतर्गत आज नए यूनिट का हम लोग अध्ययन करेंगे। आज हमारा जो यूनिट है वह उसका मुख्य जो शीर्षक है वह है समुदाय, समिति एवं संस्था। ठीक है, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम जानेंगे हम कि समुदाय क्या है, फिर समिति क्या है, संस्था क्या है। ठीक है, देखिए समुदाय को जानेंगे कि समुदाय क्या होता है। किसी भी चीज़ का स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि क्या चीज़ें ये होती हैं। ठीक, उनके बारे में हम संक्षेप में जानेंगे। देखिए आपको चित्र के माध्यम से समझ में आ रहा होगा कि समुदाय क्या होता है। देखिए एक सर्किल में जितने भी व्यक्ति हैं वह सभी क्या किए हैं, एक समुदाय में खड़े हैं, यानी कि एक गोलार्ध में एक गोला बनाकर एक साथ किसी निश्चित उद्देश्य, यानी कि जहां अगर ये सब इकट्ठा हुए हैं तो इनके इकट्ठा होने का एक मुख्य उद्देश्य भी है। ठीक है, चित्र को ही समझ के आप जान जाएंगे कि समुदाय क्या है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी यथार्थ चीज़ों को जानें या फिर इसकी वास्तविकता को अगर हम जानें, ठीक है, तो हम समुदाय को क्या कर सकते हैं, व्यक्ति, अगर समुदाय को हम व्यक्ति से अगर जोड़ें तो समुदाय जो है वो व्यक्तियों की तुलना में हम क्या करते हैं, व्यक्ति अगर व्यक्ति की दृष्टिकोण से देखें तो ये क्या होता है, यह एक तुलनात्मक रूप होता है। क्या होता है, तुलनात्मक तुलनात्मक रूप में एक बड़ा समूह होता है। क्या होता है, तुलनात्मक रूप में एक बड़ा समूह होता है, बड़ा समूह है। ठीक है ना, देखिए यहाँ आपको चित्र में भी दिख रहा होगा कि काफी लोग हैं, एक साथ मिलकर खड़े हैं, एक निश्चित जगह पर खड़े हैं और एक किसी न किसी अगर एक पास खड़े हैं तो इनका कोई ना कोई उद्देश्य होगा। ठीक, यहाँ तुलनात्मक का मतलब ये बता दिया गया समुदाय में कि सभी व्यक्ति कोई क्या है, जैसे सभी व्यक्ति एक समान नहीं होंगे, आपस में उनमें कोई न कोई उनके अंदर किसी न किसी प्रकार का अलग तरह का ज्ञान होगा, सोच अलग होगी। ठीक है, एक दूसरे से वो क्या करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से अगर देखा जाए तो अलग अलग क्षेत्रों से होंगे। तो इन्हीं सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो इसीलिए कहा है कि अगर हम समुदाय के को व्यक्ति की दृष्टि से देखें तो इनमें क्या होता है, तुलनात्मक रूप पाया जाता है और यह तुलनात्मक रूप से यह क्या होता है, ये व्यक्ति का एक बड़ा समूह होता है। ठीक है ना, जो क्या करता है, एक निश्चित भूभाग पर, देखिए एक निश्चित भूभाग पर क्या है, एक निश्चित भूभाग पर निश्चित भूभाग पर एक सामुदायिकता की भावना, यानी कि जो यहाँ व्यक्ति इकट्ठा हैं इनके अंदर क्या है, सामुदायिकता की भावना। ठीक है ना, सामुदायिकता की भावना एक साथ है। ठीक है ना, सामुदायिकता की भावना के साथ यह एक पास खड़े हैं। ठीक है, और इनका क्या होगा, और अगर यहाँ पे जो एक समुदाय में जो एक व्यक्ति जो खड़े हैं या फिर वहाँ के जो जो एक सदस्य हैं वह क्या करते हैं, वह किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इकट्ठा होते हैं। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब ये है कि समुदाय में अगर देखा जाए, समुदाय को अगर समझा जाए तो समुदाय में अगर व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति सामुदायिक भावना से तुलनात्मक रूप होता है। तुलनात्मक रूप से इनमें जो व्यक्ति होते हैं उनका एक बड़ा समूह होता है जो एक क्या है, निश्चित भूभाग पर होता है। ठीक है, और उनमें क्या होती है, सामुदायिकता की भावना होती है और सामुदायिकता भावना होने की वजह से ये क्या करते हैं, और उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है ना, उसको वहाँ के उस समुदाय में जो सदस्य होते हैं उनकी या फिर लोगों की जो आवश्यकता की चीजें होती हैं उनको पूरा करने का उनका उद्देश्य होता है। यह होता है आपका समुदाय। ठीक है, आगे जानेंगे इसका समुदाय के अर्थ को जानेंगे। ठीक है, वो तो हम लोगों ने संक्षेप में जाना कि समुदाय क्या होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि समुदाय का अर्थ जानेंगे। ठीक है ना,
देखिए समुदाय जो है उसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, इसका हिंदी रूपांतरण क्या होता है, कम्युनिटी जो कम्युनिटी है आपका वह क्या है, लैटिन भाषा से बना हुआ है, जिसमें क्या है, जो यह दो भाषा से मिलके बना है कम्युनिटी। एक क्या है, कॉम है, और दूसरा म्यून्स है। ठीक है ना, जिसमें जो आपका कॉम है वो क्या है, कॉम का जो अर्थ होता है वह होता है एक साथ। ठीक है, एक साथ मतलब टुगेदर, और म्यून्स का अर्थ होता है सेवा करना, यानी कि टू सर्वर। ठीक है ना, यानी कि ये दो चीजें बताई गई हैं, इन दोनों के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के आधार पे हम समुदाय का एक मूल या फिर शाब्दिक अर्थ निकाल सकते हैं कि एक साथ क्या करना, सबकी सेवा करना ही होता है समुदाय। ठीक है, देखिए समुदाय के अर्थ में हम दो चीजों को मुख्य जानेंगे कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी कि इनको हम किस तरीके से जानेंगे। अगर उनके कुछ लक्षण अगर आपको दिख जाए तो आप कैसे जान सकते हैं कि ये समुदाय है, तो इनकी दो ही चीजें होती हैं, एक होता है यह एक निश्चित भूभाग पे पाए जाते हैं, और दूसरा होता है कि इनके अंदर क्या होता है, सामुदायिकता की भावना पाई जाती है। ठीक है ना, ये दो चीजें अगर आपको कहीं दिखे तो आप समझ सकते हैं कि यह क्या है, समुदाय है। ठीक है, नेक्स्ट जानेंगे इसमें इसकी परिभाषा को, क्योंकि हम अर्थ को जान सकते हैं ठीक व्यवहारिक तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से, लेकिन जो विभिन्न विद्वान हैं, समाजशास्त्री हैं, हम उनकी भी दृष्टिकोण से जानेंगे कि किस प्रकार से समुदाय को हम बता सकते हैं, उनकी दृष्टिकोण से, उनके विचारों के आधार पे हम कैसे जान सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, उनके विचार क्या हैं, क्या लक्षण है, कि हम उस लक्षण के माध्यम से जानेंगे कि समुदाय को वो क्या बताए हैं। ठीक है ना, वैसे ही परिभाषा में इसमें जानेंगे कि सबसे पहले कि डेविस ने क्या बताया है समुदाय को। देखो डेविस ने कहा है कि यह क्या होता है, यह जो समुदाय होता है वह क्या है, सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह होता है। क्या बताया, डेविस ने कहा है कि समुदाय सबसे छोटा व क्षेत्रीय समूह होता है, जिसके अंदर क्या होती है, जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आते हैं। ठीक है ना, क्या आते हैं कि समस्त पहलू आते हैं, कि सारी चीजें उसमें उपलब्ध होती हैं, सारी चीजें वहां पे अवेलेबल होती हैं, और उनको व्यक्ति क्या करता है, अपने जीवन में धारण करता है। ठीक है, वैसे ही मेंजर ने भी बताया, मेंजर के भी विचार थे कि समुदाय को लेके, इन्होंने कहा कि समुदाय जो है वह एक निश्चित भूभाग पर होता है। कहाँ होता है, निश्चित भूभाग पर होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। अभी मैंने अर्थ में भी बताया कि दो ही चीजें अगर आपको कहीं दिखे तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये समुदाय है, एक निश्चित भूभाग और एक सामुदायिकता की भावना। ठीक है ना, चलिए आगे जानेंगे। परिभाषा और अर्थ के बाद आता है आपका विशेषता। ठीक है, विशेषताओं को जानेंगे। देखिए हर किसी की कोई ना कोई विशेषता होती है, कुछ अच्छे गुण होते हैं। ठीक है ना, विशेषता हर किसी के अंदर होती है। उन विशेषताओं को हम जानेंगे कि इनके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्या ये कर सकते हैं। ठीक है, आप इन्हें लक्षण के भी आधार पे जान सकते हैं, इन्हें लक्षण भी कह सकते हैं, ठीक, विशेषता भी कह सकते हैं, इन दोनों को आप जान सकते हैं। देखिए इसमें दिया है सबसे पहले कि व्यक्तियों का समूह। ठीक है ना, पहला दिया है इसमें कि व्यक्तियों का समूह। समुदाय की पहली विशेषता ये होती है कि व्यक्तियों का समूह, यानी कहने का मतलब कि समुदाय जो होता है ये क्या है, ये व्यक्तियों का एक समूह होता है। ठीक है ना, जैसे होता है ना कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जहाँ एक निश्चित भूभाग पर खड़े रहते हैं या फिर रहते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे निवास करते हैं, वह होता है समूह। और समूह का बड़ा स्वरूप जो होता है वह क्या होता है, समुदाय बन जाता है। ठीक, और चाहे समूह हो चाहे समुदाय हो, ठीक, अगर किसी भी चीज का ऐसे निर्माण होता है तो वह बिना व्यक्तियों के नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है, क्योंकि व्यक्ति ही क्या करते हैं, एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इनकी विशेषता है सामान्य जीवन। समुदाय में रहने वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जितने भी सदस्य होते हैं, वो उनका जीवन क्या होता है, उनका जीवन बिल्कुल सामान्य होता है, साधारण होता है। ठीक है, यहाँ पे हम जो सामान्य जीवन का मतलब हो जाता है आत्मनिर्भरता से। किससे होता है,
आत्मनिर्भरता से हो जाता है कि ये क्या होते हैं, वह आत्मनिर्भर होते हैं और अपने किसी भी चीज को करने के लिए या फिर एक तरह जो भी कार्य वह करते हैं वह क्या करते हैं, एक साथ मिलकर करते हैं। ठीक है ना, एक साथ मिलकर करते हैं, चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो, ठीक है, सामाजिक हो, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं सांस्कृतिक हो, या फिर आपका शैक्षणिक हो। ठीक है ना, शैक्षणिक, किसी भी प्रकार का अगर कोई भी कार्य होता है तो उन सबको क्या करते हैं, एक समूह में एक साथ मिलकर उस कार्य को करते हैं वो। ठीक है, और उस समूह में जितने भी व्यक्ति होते हैं समुदाय में, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि वह क्या करें, एक दूसरे की सहायता करें। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सामान्य नियम। समुदाय में रहने वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, उन सभी का जीवन या फिर उनके लिए क्या होता है, सभी के लिए एक सामान्य नियम बनाया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि अगर हम किसी चीज का निर्माण करें या फिर किसी चीज को अच्छे से चलाना हो, किसी भी समाज में अगर किसी चीज का निर्माण हो, ठीक है, या फिर समाज को चलाना हो, तो बिना किसी व्यवस्था के हम क्या कर सकते हैं, बिना व्यवस्था के हम किसी कार्य को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिस्टम की सबसे अहम रोल होता है, सिस्टम की सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, क्योंकि सिस्टम ही क्या करता है, व्यवस्था जो होती है वह क्या करती है, किसी भी नियम को या फिर किसी भी चीज को वह आसानी से करने का कार्य करती है। ठीक है, फिर दिया है अस्थायित्व। सबसे इंपॉर्टेंट है समुदाय की विशेषता कि अस्थायित्व। जब तक हम क्या करेंगे, किसी चीज में अस्थायित्व नहीं रहेगा, यानी कि जब व्यक्ति अस्थायी नहीं रहता है, ठीक है, उसके अंदर अगर अस्थायित्व न पाया जाए, अगर उनके अंदर स्थायित्व न रहे, अस्थायी न रहे वो, ठीक है ना, तो वह किसी काम को अच्छे से अंजाम नहीं दे सकता है, उसे पूर्ण नहीं कर सकता है। इसीलिए समुदाय में क्या होता है, जितने भी व्यक्ति होते हैं उनके अंदर अस्थायित्व का होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है ना, तभी वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे की जो आवश्यकता की पूर्ति है उसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। अभी मैंने शुरू से ही अर्थ से लेके अभी तक की सारी चीजों को मैंने बताया। ठीक है, उसमें एक चीज है, जो समुदाय होता है उसमें क्या है, ये अत्यंत आवश्यक होता है कि वह अगर किसी चीज का भी निर्माण करते हैं, ठीक, किसी भी चीज का कार्य, कोई भी नया काम करते हैं, तो वह क्या है, उनकी पहली पहचान है कि वह क्या करते हैं, एक निश्चित भूभाग पर रहते हैं। उनका जो क्षेत्र होता है वह निश्चित होता है, तभी वह क्या कर सकते हैं, तभी वह किसी कार्य को आसानी से कर सकते हैं, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लोगों में सामुदायिकता की भावना को जागृत कर सकते हैं। ठीक है, और भी विभिन्न काम हैं। देखिए, अधिकतर जो लोग क्या करते हैं, जो निश्चित क्षेत्र में होते हैं, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में होते हैं, वो दो कार्यों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। ठीक, अन्य लोगों में समझाने का भी कार्य करते हैं, लोगों को इस कार्य को करने के लिए भी कहते हैं। पहला है इसमें हम की भावना, और दूसरा है सामुदायिक भावना। ये दो ऐसी चीजें हैं जो क्या होती हैं, जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पे इसको बनाई जाती हैं। ठीक है, और जो समुदाय के लोग हैं वह इन कार्यों को क्या करते हैं, इन दो कार्यों को उसका अंजाम देते हैं, यानी कि उस कार्य को करने का पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं। ठीक है, अगला दिया है अनिवार्य सदस्यता। अनिवार्य सदस्यता दिया है। ठीक है, अनिवार्य सदस्यता मतलब जो भी समुदाय में व्यक्ति होते हैं वह क्या होता है, उसमें सदस्य जो होते हैं वह एक तरह से कह सकते हैं आप कि वह प्रमाणित होते हैं, उनमें सदस्यों का होना अत्यंत आवश्यक होता है। बिना सदस्यों के हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कार्य को नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। इसीलिए इसमें क्या है, इसमें जितने भी व्यक्ति होते हैं इनमें उनके सदस्य यानी समुदाय, जो समुदाय है उसमें व्यक्तियों का होना, उसमें सदस्यों का होना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि ये क्या करते हैं, क्योंकि यह समुदाय के अंदर जितने भी जो कार्य होते हैं, उप समूह के लोग होते हैं, फिर समूह के लोग जो होते हैं, उन सभी में क्या करते हैं, दोनों चीजों में विभाजन का कार्य करते हैं। ठीक है। और जो अगर हम विभाजन का अगर कार्य कराएं तो उसके साथ साथ क्या होता है, हम जो कार्य करते हैं, ठीक है ना, उसको पूरा करने के लिए विभिन्न जो जाति होते हैं, ठीक है, या फिर जाति की विभिन्न जाति की जो संस्कृति होती है या फिर जो व्यवहार होते हैं, उनको उनके भावनाओं तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है ना। इसीलिए कहा कि समुदाय में जो अनिवार्य सदस्यता दी है, यानी कि जो व्यक्ति उसमें रहते हैं, ठीक है ना, उनका एक ही उद्देश्य है कि वह क्या करें, लोगों तक उनकी जो संस्कृति है या फिर जो व्यवहार है उनके तक पहुंचाएं। ठीक है। ये एक चीज और है इसमें कि इसमें व्यक्ति क्या कर सकता है, जो व्यक्ति उसमें सम्मिलित होता है वह पूर्ण रूप से उसमें सम्मिलित रहता है। ऐसा नहीं है कि उसमें से आज हम हैं कल नहीं है। जिनके अंदर हम की भावना नहीं होती है, सामुदायिक भावना नहीं होती है, वह समुदाय के सदस्य नहीं बनते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट दिया है सामुदायिक भावना। अभी हम लोग शुरू से ही सामुदायिक की भावना की चर्चा कर रहे थे कि सामुदायिक भावना, सामुदायिक भावना। ठीक है। तो इसमें ये भी है, इसकी विशेष गुणवत्ता है कि सामुदायिकता की भावना यानी कि हम की भावना, हम की भावना ऊपर मैंने लिखा भी है। ठीक है ना। हम की भावना जो होती है ये क्या करती है, ये व्यक्ति के अंदर विभिन्न प्रकार के विकास को भी करती है, सहानुभूति पैदा करती है, ठीक है, सहयोग की भावना पैदा करती है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, एक व्यक्ति के अंदर आती हैं, जिससे व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को एक तरह से कह सकते हैं कि अगले व्यक्ति से लगाव या फिर उसके निकट संबंध से संबंधित होता है। ठीक है। उसको अपनत्व की भावना उसमें दिखती है। जब तक व्यक्ति के अंदर सामुदायिक भावना नहीं होगी, हम की भावना नहीं होगी, वह किसी समूह में या फिर किसी भी चीज, अगर कहीं भी किसी चीज का निर्माण होता है तो उसमें वह अपनी सहभागिता नहीं दिखा पाता है। ठीक है। इसीलिए समुदाय की विशेषता यह है कि जितने भी समुदाय में सदस्य होते हैं वह सभी क्या करते हैं, उनके अंदर हम की भावना और सामुदायिकता की भावना, ठीक है, होती है। अगला है आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भरता हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा है कि जब हम समुदाय की चर्चा करते हैं तो समुदाय में रहने वाले, उस समुदाय में जितने भी व्यक्ति हैं, जो उनका समूह है, उसमें सभी व्यक्ति क्या होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है ना। चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, शैक्षणिक रूप से हो, या किसी भी प्रकार का अगर कोई भी सिस्टम है, उन सभी में वह व्यक्ति क्या करते हैं, समुदाय के व्यक्ति आत्मनिर्भर होते हैं। वह दूसरों पे डिपेंड नहीं होते हैं, वह अपने कार्य को स्वयं करना पसंद करते हैं। ठीक है ना। तो ये सारे गुण जो हैं, ये सारी विशेषता किसकी है, समुदाय की है। ये सब इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इसको पढ़ते रहिए। ठीक है। थैंक यू।